पुष्पांजलि अर्पित करें। और दीपक मोदी जी और सभी दीपक उन सबको याद करने के लिए है। पुष्पांजलि के बाद जनक आनंदीलाल पोद्दार ट्रस्ट के स्थापना दिवस, इसी ट्रस्ट को गति देने, पल्लवित करने, ऊंचाइयों तक ले जाने वाले संसद सदस्य डॉक्टर रामनाथ जी पोद्दार के जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि एक परिवार ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज से 100 वर्ष पहले जो अलग झलक जगाई थी, आज उसी परिवार की चौथी और पांचवी पीढ़ी इन्हीं संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। 100 वर्ष का इतिहास किसी भी परिवार और किसी संस्था के लिए कम नहीं होता, और विशेष रूप से तब नहीं होता जब अगर आज आप न्यूज़पेपर पढ़ें और जिस तरह के समाचार आते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। हमारी संसद कानून बनाती है और जितने कानून बनते हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट फैसले करती है और जितने फैसले करती है उनमें से अधिकांश फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। अभी हाल ही में मैं 5-6 बार जयपुर गया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया है, आप लाल बत्ती होने तक यहाँ से पास हो गए, आपके कम से कम 1000 रुपया, और अगर आप 1000 रुपया नहीं देते हैं तो आपकी तरीके से उन नियमों को तोड़ते हैं। इन सारी परिस्थितियों में ये सोच अब सामने आई है कि अगला 100 वर्ष किसी भी संस्थान के लिए कितना कष्टप्रद और दुखदायी हो सकता है। बहुत प्रयत्न करती है, सरकारें भी करती है, अच्छे अच्छे कानून भी लाती है। ऐसा नहीं कि कानून अच्छे नहीं आते, पर जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वहाँ सभी नागरिकों को सचेत होना पड़ेगा कि हमारे कानून किस तरीके से लागू हैं। आज हम डॉक्टर रामनाथ जी का जन्म दिवस मनाते हैं। डॉक्टर रामनाथ जी का व्यक्तित्व एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। राजनीति के क्षेत्र में वो रहे पर किसी भी तरह से संलिप्त न हुए। उन्हें उस समय मंत्री पद दिया गया पर विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। खेल कूद के बड़े प्रेमी थे, खेलों को बहुत विकसित किया। नवलगढ़ के अंदर पोद्दार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो विकसित हुआ, वहाँ ऑडिटोरियम बना, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से निवेदन किया, वो यहाँ आए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। ये सब खेलों को बढ़ावा देने के लिए था। कॉलेज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए तीनों संकाय, जिस समय यहाँ पर विज्ञान के अध्ययन की व्यवस्था नहीं थी, पोद्दार कॉलेज में विज्ञान के अध्ययन की भी व्यवस्था थी। इसी तरीके से उन्होंने देश और राजस्थान राज्य में विकास के लिए वित्तीय संस्थान भी स्थापित किए। आज राजस्थान वित्त निगम वो रामनाथ जी की देन है। इसी तरीके से उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आर्ट्स एंड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन और फिक्की के वो चेयरमैन रहे। इसी तरीके से अनेक सामाजिक संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, और सबसे सुखद बात ये थी कि उसके साथ साथ उनकी धार्मिक वृत्ति भी कम नहीं थी। उन्होंने बम्बई में
मंदिर के निर्माण का योजना किया और उसको मूर्त रूप दिया। जयपुर के अंदर मंदिर की जो राम मंदिर है उनको निर्माण करने में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बड़ी दिलचस्पी ली। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी सामाजिक आयाम है, चाहे राजनीति है, शिक्षा है, खेल कूद है, सांस्कृतिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, उन सबको विकसित करने का जब कोई काम करता है तो ऐसा जो व्यक्तित्व बनता है उसको महापुरुषों की श्रेणी में लाते हैं और उन्हीं के जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। और सम्माननीय रामनाथ जी पोदार साहब की जन्मदिन आज जब यहाँ पर हम सब इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद पर माननीय डॉक्टर जहांगीर साहब, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय काका जी, रविंद्र पुरोहित जी, प्रिंसिपल सर मालू जी और महाविद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र। अभी मालू जी सर ने बहुत सी बातें आप लोगों के सामने रखी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है उसको भी आपके सामने उन्होंने रखा। तो सबसे पहले तो मैं बात पोदार परिवार की करना चाहूँगा कि पोदार परिवार ने हमारे नौलगढ़ क्षेत्र को वो दिया है जिसके जितने गुणगान किए जाए उतने ही कम हैं। शब्दों में यदि उनकी प्रशंसा की जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में माना गया है कि विद्या का दान है वो सबसे बड़ा दान होता है। और विद्या का दान करना किसी व्यक्ति को मौका मिलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है। तो पोदार परिवार को तो ये सौभाग्य मिला ही मिला। पोदार परिवार ने आप जितने लोग बैठे यहाँ पर हैं उन सबको भी उसमें शामिल किया कि आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। यदि विद्या का दान कर सकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया पोदार परिवार ने। इसके लिए पोदार परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। पोदार परिवार ने विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं खोल करके यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए अपना चहुमुखी विकास करने के लिए मौका प्रदान किया। और वो भी उस समय जिसमें शिक्षा के बारे में कुछ जानता नहीं था, शिक्षा का बड़ा अभाव था। उस समय हमारे यहाँ नौलगढ़ के अंदर उन्होंने शिक्षण संस्था की स्थापना की और साथ साथ में महाविद्यालय की स्थापना करके और उसमें जो वाणिज्य वर्ग चलाए, कॉमर्स फैकल्टी चलाई, वो एक ऐसी फैकल्टी चली हमारे यहाँ पर कि पूरे देश के अंदर रहे, विश्व के अंदर आप लोगों को पोदार शिक्षण संस्था से शिक्षा ग्रहण किया हुआ छात्र किसी न किसी पद पर सुशोभित हो रहा है और हमारे पोदार संस्था का मान सम्मान बढ़ा रहा है। आज स्थापना दिवस पर मैं पूरी संस्था का सभी विद्यार्थियों का ईश्वर से कामना करता हूँ पूरा उज्जवल भविष्य हो। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करे हमारे आदरणीय कॉलेज के प्रबंधक सागवान जी, आज के मुख्य अतिथि हमारे अलायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दया संगीत जहांगीर जी, आदरणीय शिक्षण संस्था के संस्थापक आदरणीय MC मालू जी, अपने जिला परिषद के सदस्य सरस्वती स्कूल के प्रबंधक आदरणीय बीरबल जी गोदारा जी, रविंद्र जी फिरोज जी, और इतना अच्छा संचालन करे हमारे डॉक्टर अनिल जी शर्मा जी, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, सभी प्रोफेसर साहब, सभी बच्चे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज तो बहुत जगह शिक्षण संस्थानें बन गई है
कोई ज़माने के अंदर अपनी शेखावाटी के अंदर पौधार को लिए थे, और ऐसा परिवार नहीं है शेखावाटी के अंदर जो कि पौधार कॉलेज से, पौधार शिक्षण संस्था से कोई जोड़ा नहीं हो। तो मैं तो पूरे पौधार परिवार को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यहाँ के प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी जनहित के अंदर कोई काम होता, यहाँ का प्रशासन आगे रहते हैं। जैसे अभी घूम चक्कर था, 2 बार तोड़ करके थोड़ी सी अपील की और उन्होंने 2 बार तोड़ करके जनहित के लिए छोटा किया। और एक हर तरह के भी रविंद्र जी ने बताया, आदरणीय बीरबल जी गोदारा जी ने बताया कि यहाँ लाइब्रेरी बढ़िया थी, केवल एक हॉल की कमी थी थोड़ी। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना इतना बड़ा शानदार हॉल बनाया आपने। ये केवल पौधार कॉलेज के काम नहीं आता है।